वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे 6 फैक्ट इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में। नंबर 1, लोकेशन इंडिया की वेस्ट की तरफ 4 मुल्क छोड़ के समुंदर के किनारे, समुंदर के लगकर एक कंट्री है जो 1948 तक फ़लस्तीन कहलाती थी, लेकिन आज ये मुल्क इजराइल के नाम से जाना जाता है। इसी इजराइल के अंदर में ये 2 हिस्से की जो कंट्री है ये फ़लस्तीन कहलाती है। इसके ईस्टर्न हिस्से को वेस्ट बैंक कहा जाता है और इसके वेस्टर्न हिस्से को गाजा पट्टी कहा जाता है। गाजा के साउथ में है इजिप्ट, वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी और बाकी का जो भी हिस्सा है इजराइल के साथ। नंबर 2, वर्ल्ड बिगेस्ट ओपन एयर प्रिजन। गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है। पर ऐसा क्यों? गाजा की लेगेस 41 किलोमीटर और चौड़ाई एक तरफ 6 किलोमीटर और एक तरफ 12 किलोमीटर है और इसका टोटल एरिया सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर है। गाजा की 7 लैंड क्रॉसिंग पॉइंट है, इनमें से 4 परमानेंटली क्लोज है। इनमें से एक क्रॉसिंग अलाउंस इजराइल रूल करता है और बाकी के 2 अराफा और सलान क्रॉसिंग को इजिप्ट कंट्रोल करता है। और ये 3 दरवाजे सिर्फ इमरजेंसी के टाइम में ही खोली जाती है। ये क्रॉसिंग एक्सेप्शनल मिनिटोरी में ही खोली जाती है, यानी कि ना खुलने के बराबर। इस ब्लॉकेट के वजह से गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी बाहर की दुनिया से टोटल कट ऑफ हो चुके हैं। ना कोई ट्रेड और ना कोई रिलीफ। इजराइल और इजिप्ट के द्वारा इस ब्लॉकेट के चलते यूएन के 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गाजा स्ट्रीम बॉर्डर के मुताबिक, गाजा स्ट्रीम ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, पावर क्रैशेस, पैरालाइज और हेल्थ केयर और एजुकेशन सेटअप, स्टेज ऑफ बेसिक आइटम्स एंड लाइक फूड एंड फ्यूल्स, 56% पॉवर्टी रेट, 63% अनएम्प्लॉयमेंट और कई ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। 2020 के यूनाइटेड नेशन के कंट्री टीम ने गाजा को अनलिवेबल लिस्ट डिक्लेयर किया है, जहां पे इंसानों का रहना नामुमकिन है। यस, गाजा इज द ओपन एयर प्रिजन। नंबर 3, थर्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। गाजा का एरिया सिर्फ 365 किलोमीटर, लेकिन पॉपुलेशन 2 मिलियन मतलब 20 लाख है और जिसमें से 65% रिफ्यूजीज है, जिसको इजराइल ने घर से बेघर कर दिया है और अपना सर छुपाने के लिए वो लोग गाजा में आ गए। गाजा का एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.91% है, जो बहुत ज़्यादा है और वर्ल्ड में 13 नंबर रैंक पे आती है। नंबर 4, हु रूल्स गाजा। फ़लस्तीन में 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें एक हमास है और दूसरा फतह वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है और हमास जो एक मेंटल अप्रोच वाली पार्टी है, ये गाजा पे कंट्रोल करती है। बट इस रियलिटी गाजा की लैंड, वाटर और टेरिटोरियल वाटर और एयर बेस को गाजा टोटली इजराइल पे डिपेंडेड है, पानी, बिजली और टेलीकम्युनिकेशन और मेडिकल केयर और बाकी एसेंशियल सर्विस के लिए। नंबर 5, 4 अटैक्स। आज तक इजराइल ने गाजा के ऊपर 4 बड़े हमले किए, 2008, 2012, 2014 और 2021 और इन चारों हमलों में इजराइल ने 50,000 से भी ज़्यादा घर और 20,000 बड़ी बिल्डिंग और 125 स्कूल्स और 19 हॉस्पिटल्स और 51 हेल्थ केयर सेंटर तबाह कर दिए। इसमें टोटल 4,000 फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें 2200 बच्चे और 200 से भी ज़्यादा औरतें शामिल थी। स्कूल, मस्जिदें, कब्रिस्तान, हेल्थ सेंटर और मीडिया इंस्टीट्यूट जो थे वो मेन टारगेट थे। और लास्ट, वाई इजराइल अटैक इन गाजा। अब ये सोचने वाली बात है कि इजराइल गाजा पे अटैक क्यों करता है, इजराइल बार बार गाजा पे हमला करता क्यों है। बेसिकली जैसे कि मैंने पहले कहा था कि फ़लस्तीन के अंदर 2 बड़े पॉलिटिकल पार्टीज है, हमास और फतह। 1988 के बाद फतह एक सॉफ्ट पॉलिटिकल पार्टी बन गई और फिर 1993 में इजराइल के साथ ओस्लो ऑस्टक के नाम से एक पीस एग्रीमेंट भी साइन किया। स्टेट ऑफ इजराइल को रिकवर करती है, स्टेट ऑफ इजराइल को रीऑर्गेनाइज करती है और वायलेंट को रिजेक्ट करती है। 2 स्टेट सोल्यूशन मतलब इजराइल और फ़लस्तीन दोनों एक साथ रह सकते हैं और इसमें यकीन रखते हैं और जिसकी मदद से इजरायली गवर्नमेंट ट्रोलेट भी कर रही थी। लेकिन गाजा पे रूल करने वाला हमास एक मेंटल अप्रोच एग्रेसिव पार्टी है जो स्टेट ऑफ इजराइल को बिल्कुल देखना नहीं चाहती। वो लड़कर आज़ादी लेने में यकीन रखती है और 1967 वाले फ़लस्तीन मैप उसको रीस्टोर करने की डिमांड करती है और यही वजह है यूएसए और इजराइल दोनों हमास के खिलाफ हैं और उसके प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए बार बार इजराइल गाजा पर हमला करते हैं। एज पनिशमेंट गाजा को एक ओपन एयर जेल बना रखा है, बिकॉज गाजा इज रूल्ड बाय हमास। तो दोस्तों ये था गाजा पर एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अगला वीडियो वेस्ट बैंक पे। तो आखिर में मैं कहना चाहूँगा, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।